हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स आने वाले दोनों के दोनों पॉइंट्स में हमने सिचुएशन को सॉल्व करना है। सिचुएशन को सॉल्व भी जो हमने करके दिखाना है वो ग्राफिकली हमने इसका आंसर निकाल करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे हम। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took a part in a mathematics quiz. If the number of the girls is more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. तो बेसिकली हमें बताया क्या गया है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ क्विज में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स, बताया गया कि जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 मोर है, मीन्स 4 नंबर ज्यादा है। जितनी भी हम गर्ल्स की क्लास में स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, या आप ये कह सकते हैं जो क्विज में गर्ल्स ने पार्टिसिपेशन लिया है वो 4 मोर हैं बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एग्जैक्टली बॉयज रहे और कितनी एग्जैक्टली गर्ल्स रही उस क्विज में। तो देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं और धीरे धीरे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जहां हमें गिवन नहीं है कि एग्जैक्टली बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वही चीज हमने लेट करनी होती है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, वही सब कुछ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट का ही अभी आंसर करने जा रहा हूं। लेट द नंबर ऑफ द बॉयज एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, पहले हमें इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि उस क्विज में पार्टिसिपेशन जो लिया वो बॉयज ने और गर्ल्स ने जो मिलकर के लिया वो टोटल कितने थे, वो थे 10। मीन्स अगर मैं बॉयज और गर्ल्स का टोटल करूं तो वो थे 10। ठीक है, यहीं से हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ इन्होंने हमें बताया था कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन हमारी यहीं से क्रिएट हो जाती है। ये लिखा मैंने बॉयज। अगर हम देखें बॉयज से गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा हैं, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो अब क्या करेंगे, y को इस तरफ ले आते हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हो यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन एक और बन जाती है। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेकर के हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और एग्जैक्टली इस चीज का पता लगाएंगे कि बॉयज जो हैं वो कितने हैं और गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं। ओके, तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को हम लेते हैं और इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इनकी टेबल बनाएंगे। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे हमने पहले भी किया, x प्लस वाई, इस इक्वेशन को उठाया, इज इक्वल टू 10। इसकी अलग से एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, यहां से हमने एक टेबल क्रिएट कर दी कि जिससे जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो मैं इजीली यहां पर इसे दिखा पाऊंगा। ओके व्यूअर्स, अब देखिए, तो सबसे पहले हमने यहां पर x लिया और y लिया। अब पुट करना शुरू करेंगे। कोशिश आपकी मैक्सिमम यही रहनी चाहिए कि एक बारी आप x की जगह पर 0 लें और फिर एक बारी आप y की जगह पर 0 लें। देखिए, अब हमने क्या किया, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0, x की जगह पर 0 रखा। तो इस x की जगह पर 0 रखा तो हम देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल करके आती है, 10। तो यहां पर लिख देते हैं हम 10। फिर से इसी इक्वेशन को लिख लेता हूं और अब हम क्या करेंगे, अब हम y की जगह पर 0 रखेंगे। ये y की जगह पर 0 रखा, पुट y इक्वल्स टू 0, तो y की जगह पर 0 रखा, x एग्जैक्टली आ गया ऐसे का ऐसे। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू आई 10। ठीक ऐसा ही हम करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन के साथ भी। दूसरी इक्वेशन जो हमें दी हुई थी इसे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी टेबल भी साथ में ही क्रिएट कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में भी। तो ये देखिए, यहां पर भी कुछ वैसा ही कि x की जगह पर हमने क्या किया, पुट
x इक्वल्स टू 0, x की जगह पर 0 रखा, तो अब हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आती है, माइनस है ना, इस माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। जब हमने x की जगह पर 0 रखा तो हमारी y की वैल्यू जो आई वो क्या आई, -4। ठीक ऐसा ही आप इधर भी करें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की जगह पर रख लेते हैं पुट y इक्वल्स टू 0, तो यहां पर हमने क्या रखा, 0 रखा, तो ये देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 4। मींस जब हमने y की जगह पर 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 4। तो अब हमारे पास ये दो टेबल बन चुके हैं। इन दोनों टेबल्स की मदद से अब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, अब देखते हैं हम इसे। तो देखिए व्यूवर्स, वही जो टेबल हमारी इक्वेशन से आ चुकी थी वो मैंने साथ के साथ लिख दी है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की टेबल ये आई थी और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की टेबल ये वाली आई थी। बस अब कुछ नहीं करना, जस्ट इनको प्लॉट करके दिखाना है। और प्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है, आपने यहां पर पॉइंट उठाने हैं 0, -4 और दूसरा पॉइंट क्या उठाना है, 4, 0। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पहले वाले जो पॉइंट होंगे ये डिनोटेबल होंगे x को, और दूसरे वाले जो पॉइंट होंगे ये y को डिनोटेबल होंगे। इसी तरीके से यहां पर आपको क्या क्या बनाना है, 0, 10 और 10, 0 यहां पर प्लॉट करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम 4, -4 को 0, -4 को प्लॉट करेंगे। x का 0 मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, आप शो नहीं कर सकते। y का -4 हमें मिलेगा यहां पर, तो इसे हम दिखाएंगे 0, -4। ओके, अब देखिए x का 4 और y का 0 हम शो नहीं कर सकते, तो x का 4 कहाँ है, वो यहां पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नेम हमारा क्या हो गया, 4, 0। ठीक इसी तरीके से यहां से देखते हैं हम, x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की कितनी है, 10। तो x का 0 हम शो नहीं कर सकते, y का 10 है हमारे पास यहाँ, तो इसी पॉइंट का नेम क्या हो जाने वाला है, दैट इज 0, 10। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसे हम दिखाएंगे कहाँ, यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 10, 0। अब देखिए व्यूअर्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो ये इक्वेशन थी, मींस ये जो दो पॉइंट थे ये एक ही इक्वेशन के थे। पहले मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेता हूँ एक सीधी लाइन से, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को जो ये दूसरी इक्वेशन के थे। जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी यहां पर मैं लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और जो हमारी दूसरे वाली इक्वेशन है यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो आ रहा है दोनों लाइन का वो ये आ रहा है। अगर मैं ठीक यहां से नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पर मैं पहुंच जाता हूं, मीन्स ये कौन सा डिजिट बैठता है, 6 और 8 के बीच में 7। और ठीक अगर इसी डिजिट से सामने की तरफ जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 कैसे आया, 2 और 4 के बीच में आएगा 3। मीन्स ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ये क्या आया, 7, 3। अब ये जो 7 है, 7 जो आ रहा है वो x की लाइन पर आ रहा है, और 3 जो आ रहा है यहां से अगर हम सामने की तरफ देखें, 3 जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, y की लाइन की तरफ आ रहा है। इट मीन्स बॉयज जो हुए वो थे 7। ठीक है, और अगर हम गर्ल्स के बारे में बात करें, गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स ही 3। तो आंसर क्या बना इसका, 7, 3। यही था ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका इसी क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट पर। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। मीन्स 5 pencils और 7 पेन यानी कि 7 पेन्स की कॉस्ट जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 50 रुपीज। फिर आगे हमें सेकंड केस में कह रहा है वेयर एज 7 पेंसिल, कहता है कि अगर हम 7 पेंसिल्स को लें एंड 5 पेन्स 5 पेन को लें, टुगेदर कॉस्ट ₹46। उसकी कॉस्ट कितनी है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। अब आपको करके क्या बताना है कि एक पेंसिल जो होगी और एक जो पेन होगा उसका एग्जैक्टली कॉस्ट कितना होगा। तो हमें वो क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पेंसिल और पेन की इकट्ठी कॉस्ट दे रखी है, चाहे आपका फर्स्ट केस है चाहे आपका सेकंड आने वाला केस है। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो इसी प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए,
तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो चीज़ आपको फाइंड करनी होती है वही चीज़ आपको लेट करके भी चलनी होती है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, तो लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हम वो ले लेते हैं x रुपीज। ठीक है, फिर लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी, जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी भी अमाउंट को देखें, कोई भी अगर हम अमाउंट पे करते हैं बेसिकली प्रोडक्ट के हिसाब से, वो कैसे पे किया जाता है। एक सिंपल सा लॉजिक उठाता हूं, मान करके चलिए कि अगर आपने 50 रुपीज जो हैं वो दुकानदार को दिए, शॉपकीपर को दिए, और आपने 2 kg क्या करी, चीनी ले ली, ठीक है, शुगर ले ली। तो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमने जो 50 दिए हैं वो बने कैसे। असल में यहाँ पे कंसेप्ट हमारा जो बनता है वो बनता है 2 × 25, तभी तो जाकर के आपने उसको 50 रुपीज दिए होंगे। यानी कि जो 2 kg आपने शुगर ली है, 1 kg का जो प्राइस था वो कितना था, 25 था, उससे मल्टीप्लाई किया ना। मीन्स जितनी भी क्वांटिटी होगी आपने उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 5 पेंसिल है, ये क्वांटिटी है। एक पेंसिल कितने की थी, वो थी x रुपए की, तो मल्टीप्लाई बाय x, प्लस 7 पेन मल्टीप्लाई, एक पेन कितने का था, y रुपीज का, तो ये टोटल करके कितने पैसे दिए आपने, 50। तो ये हुआ 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये आई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से दूसरे केस को भी हम डील करेंगे। 7 पेंसिल है, 5 पेन है, यानी कि 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। बस अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को पहले हम टेबल बनाएंगे, फिर टेबल बनाने के बाद जैसे ही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आफ्टर दैट इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे हम। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और यहां हम लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही बनाई हमने, इसकी साथ साथ टेबल भी बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राफ में, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनानी हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी मैं एक छोटी सी टेबल जो है वो बना देता हूं। ओके व्यूअर्स, अब देखिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, चलिए व्यूअर्स देखिए, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी थी तो उसकी टेबल मैंने साथ में बनाई, दूसरी इक्वेशन आ चुकी थी उसकी टेबल बनाई। अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि x की जगह पर एक बार 0 रखें और एक बार y की जगह पर 0 रखें। देखिए अगर मैं x की जगह पर 0 रखता हूं तो 5 × 0 ये सारा 0 हो जाएगा, और 7 वहां जाकर के जब 50 से डिवाइड हो जाएगा तो पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पॉइंट्स की वैल्यू से बचना है, क्योंकि उसको ग्राफ पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें वहां पर कुछ एक ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे आपकी y का एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर रख लेता हूँ 3। अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूं तो देखिए क्या बनता है, 5 × 3। ठीक है, यहां आ गया 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है जी हमारा 35। y इज इक्वल टू 35/7, तो ये सॉल्व करें तो कितना आ जाता है, ये आ गया हमारे पास 5, यानी कि y की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई 5। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला जब हमने x की जगह पर 3 रखा तो y हमारा कितना आया 5। फिर से इसी इक्वेशन को उठाएंगे, ये उठाया हमने 5x प्लस 7y
इक्वल्स टू 50। अब फिर से हमने कोई y की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे x का एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो देखिए y की जगह जब हम वैल्यू रख करके देखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप हर बार ये पाएंगे कि वैल्यू कुछ ना कुछ पॉइंट्स में जा रही है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाता हूँ कि जो y है y की जगह मैं ले लेता हूँ -5। तो मीन्स आप माइनस वाली वैल्यूज में भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ फिर भी हमारी बात बन रही है, तो इजी रहेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर 0 प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने x की जगह पर 0 क्यों नहीं रखा था, क्योंकि 7 जब वहां जाकर के डिवाइड होता तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा था, जबकि हमारी यहाँ पर सीधी सीधी ऐसी ही बात बन रही है 0 रख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पर रख देते हैं 0। तो ये हमारा आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 50, और x की वैल्यू कितनी आई 50/5, कैंसिल करके कितना हुआ 10, x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे रखा हमने 10। ओके, अब हम चलते हैं इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले x की जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी वही सिनेरियो आ रहा है कि जब मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, और 5 वहां जब डिवाइड होगा तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि अगर मैं x की जगह वो वैल्यू पुट करूं तो y का एक एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर रख देता हूँ 3, तो क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाता है 25, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हुई, y की वैल्यू हुई 5, जब हमने x की जगह पर 3 रखा और y की जगह पर 5 रखा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, 7x प्लस 5y को उठा लेते हैं। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और 7 वहाँ डिवाइड होगा तब भी पॉइंट्स में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप कोशिश करें कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि इजी हो जाए हमारा x की एग्जैक्ट वैल्यू निकलना। तो अब आप क्या करोगे, y की जगह पर रख लें -2 रख लें। ये देखिए 7x मीन्स अगर मैं कोई भी प्लस की वैल्यू रख रहा हूं ना, कि 5 की जगह अगर आप सोच रहे हैं y की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये मैंने वैल्यूज इसलिए नहीं रखी कि अगर जब मैं इसको रख रहा था तब भी मेरा पॉइंट्स में ये आंसर आ रहा था, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने अब जाकर के माइनस की तरफ इसकी वैल्यू रखी, तो ये -2 रखा। अब हम देखते हैं 7x मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -10, तो ये जो 10 उधर जाएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा 46 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 56/7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। मीन्स जब हमने y की जगह पर -2 रखा तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 8। अब व्यूवर्स हमारे पास ये 2 टेबल्स आ चुकी हैं, इन टेबल्स का यूज अब हम करेंगे और इसका एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे। ओके, देखिए चलिए व्यूवर्स, हमारे पास ये टेबल है। अब इस टेबल से सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं 3,5 और 10,0, इन्हें प्लॉट करना है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है 3,5 और 8,-2। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए काम करेंगे 3,5 के लिए, यानी कि ये x का 3 है। x का 3 अब हम देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें, जो कि प्लस वाला है। x का 3 हमें मिलेगा 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर यानी कि, ठीक है। और y का क्या है 5, y का 5 हमें कहाँ मिलेगा, y का 5 हमें मिलने वाला है जी 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर, ठीक है। अब आपने एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मिल सकते हों। ये देखिए ये 3 है, 3 अगर यहां से सीधा जाए और 5 यहां से अगर सीधा आए, मीन्स ये इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा 3,5। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है 10,0। 10,0 का मतलब क्या हुआ, x का 10 और y का 0 हम शो नहीं कर सकते, तो इसी पॉइंट को यहां पर आप दिखा देंगे 10,0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, जो कि एक ही इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट हैं, इस लाइन को हम बना लेते हैं सीधा। क्लियर।
अब इस इक्वेशन का नेम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको क्या पॉइंट बनाना है? 3,5 3,5 मीन्स x का 3 और y का 5। ये तो पहले वाला ही पॉइंट हो गया, इसको दोबारा बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है? x का 8 ये रहा, और y का क्या है? -2। y का -2 हमें कहाँ मिलेगा? y का -2 हमें मिला यहाँ पर। यानी कि अब ध्यान से देखिए, ये आया आपके पास क्या पॉइंट? x का 8 और y का -2 मीन्स ये वाला प्लेस है जहां पर ये दोनों मिलेंगे। तो ये आ गया आपके पास क्या? 8, -2। तो अब आपको क्या करना है? इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए, क्योंकि 3,5 इस इक्वेशन के लिए भी था। अब हम यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या है? कौन सी इक्वेशन थी? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्लियर? तो देखिए अब हमें फाइंड आउट करनी थी x और y की वैल्यू। तो आपने करना क्या है? आपने इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? 3,5 ही तो है। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 3, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो हुई वो हुई 3, और कॉस्ट ऑफ पेन जो हुई वो क्या हो जाएगी हमारी? 5। तो यानी कि 3,5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। आइए व्यूअर्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब व्यूअर्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको कि जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वहां पर 3 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं हमारी। एक था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, याद दिला देता हूं आपको, ये आंसर जो है हम बाद में पढ़ते हैं। आपको करना क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 को याद रखना है। ये हमारी कंडीशन होती थी इंटरसेक्टिंग की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता था a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। ये हमारी कंडीशन आ जाती थी कोइंसिडेंट की। और लास्ट कंडीशन क्या आती थी? ये थी हमारी जहां पर तीनों इक्वल थे। यहां आता था a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। दैट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में अब करना क्या है? सिर्फ इसी लॉजिक को लेते हुए करके दिखाना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था एग्जैक्टली मैंने यहां लिखा, और ठीक इसके बाद देखिए मैंने क्या करके दिखाया। क्योंकि आपको जब मैंने ये बात बताई थी पहले कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 को हम चेक करते हैं, तो आपको ध्यान होगा c1 c2 इज इक्वल टू के उस तरफ था। मीन्स यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म दी गई थी, ये क्वेश्चन मैंने उठाया एग्जैक्टली यहाँ रखा। सबसे पहले मैं 8 को उधर लेकर के गया, 9 को उधर लेकर के गया। ठीक ऐसे इस स्टेप में देखिए। अब यहां से लेना हम शुरू करते हैं a1/a2। a1/a2 का मतलब क्या है? पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये आ गया आपके पास a1/a2। फिर हमने उठाया b1/b2। अब व्यूवर्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हमारा a1/a2 और b1/b2 ही एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, तो आगे आपको c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, 12 को सबसे पहले उधर लेकर के गया और 24 को उधर लेकर के गया। अब ये आ गया हमारे पास c1 c2, ये हुआ हमारे पास a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पर लिखा हमने a1 a2 b1 b2। अब व्यूअर्स देखिए हम यहाँ पर इजिली देख पा रहे हैं 9/18 है और 3/6 है। अब आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब ये देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 9 1 9 एंड 9 2 18, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो 1/2 के इक्वल है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया आपके पास 1/2 और ये 12 1 ये आ गया -12 -24 c1 c2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/12 हो गया। मीन्स कंडीशन क्या आई? a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तो ये हो गया कोइंसिडेंट।
ठीक है। आइए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में मैंने एग्जैक्टली यही वाली इक्वेशंस यहाँ लिखी। तो 10 को सबसे पहले उधर लेकर के गए तो माइनस आ गया, +9 को उधर लेकर के गए तो -9 आ गया। अब क्या करोगे, 6/2 यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 3/1 के इक्वल आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, पैरेलल लाइंस की। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंडीशंस को दिखाना था कि ये कौन सी कंडीशंस बन रही हैं इक्वेशंस की, दैट्स इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 3.2 के। देखिए व्यूअर्स, थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1, A2, B1, B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको चेक करके दिखाना है। तो आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसके। अब हमने चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए आपको कंडीशन बता देता हूं। जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तब कंडीशन होती है हमारी कंसिस्टेंट की। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी कि जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब भी हमारी कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की। ये ध्यान रखिएगा। ये वाली चीज जो है, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेबल करवाई थी वहां पर नहीं बताई थी, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो हमारी पहली 2 कंडीशंस हैं, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, वो हमारी कंडीशन कंसिस्टेंट की है। और ठीक इसके बाद जो आता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, वो भी हमारी कंडीशन कंसिस्टेंट की है। और थर्ड पॉइंट जो आ जाता है हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की। इज दिस थिंग इज क्लियर। आइए अब हम देखते हैं इन पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 5 जो है पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट को लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो हमने किया क्या, यहाँ पर A1 A2 लिए, मीन्स x वेरिएबल के जो भी हमारे कोफिशिएंट रहे हैं वो A1 A2 होंगे, ये मैंने रखे। और यहाँ पर हमने y वेरिएबल्स के क्या रखे, कोफिशिएंट रखे, 2 और -3 ये रखा। ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मीन्स C हुआ, C मीन्स कंसिस्टेंट। सेकेंड पॉइंट पर आए, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब हमने इसको रखा, 2/4 हुआ, 2/4 हुआ तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 मीन्स 8/9। तो ये कंडीशन हमारी थर्ड वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। आगे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3/2x + 5/3y = 7, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 9x - 10y = 14। तो देखिए सबसे पहले तो ना हम क्या करेंगे, जब A1/A2 करेंगे तो क्या रखेंगे, ये आया हमारा पूरा A1 बाय क्या आया A2, इसी तरीके से ये आया हमारा B1 बाय क्या आया B2 इक्वल्स टू में क्या आ गया 7/14। अब देखिए इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3/2 मैंने एग्जैक्टली लिखा, ये 9 था तो ये पलट करके क्या हो जाएगा 1/9। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं आपस में, ठीक है, जैसे मैंने कैंसिल करके भी दिखाया है। तो ये 3 से 9 जो होगा कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 5/3 अपॉन -10 था। तो जब हम इसको पलटेंगे तो लिखेंगे कैसे, 5/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -10। ठीक है, कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 2 जा 6 -6 आया था। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं A1 A2 के ही इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हमारी कंडीशन हुई कंसिस्टेंट की। फोर्थ पॉइंट पर देखिए, फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर फॉर्म दे रखी है आपको। तो यहाँ पर तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है और वहां पर जो माइनस हो ये ऊपर ही चला जाता होता है। तो ये हो गया आपके पास -5/10, कैंसिल कर दोगे तो 1/2 हो गया। 3/6 इसको कैंसिल कर दोगे 1/2 हो गया। 11 -22 है, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, वो ऊपर चला जाता होता है। ठीक है, तो ये भी 1/2, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी आपके कंसिस्टेंट की कंडीशन है। लास्ट वाला भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये भी हमारी कंडीशन जो आती है वो किसकी आ जाएगी, कंसिस्टेंट की। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको नीचे यहाँ पर इन्होंने 4 इक्वेशंस अलग अलग, आपको 4 इक्वेशंस यानी कि 4 अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं।
आपको करना क्या है, इनमें से ये पता लगाना है कि कौन से पेयर जो हैं इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले को उठाया, इन इक्वेशंस को उठाया और पता लगाया यहाँ पर, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में भी किया कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट की कंडीशन हो गई। व्यूअर्स 1/2 क्लियर हो रहा है ना आपको कैसे आया कि x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 हो गया। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/2 हुआ। और ये 5/10 कैसे आया, जो आपका C1/C2 बनेगा, ये भी कैंसिल करके क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये कंसिस्टेंट की कंडीशन आ गई। तो आपको करना क्या है व्यूअर्स, इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है इस पॉइंट को। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी आगे की तरफ चलते हैं। x माइनस y इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व किया तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये इनकंसिस्टेंट हुआ। इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करके नहीं दिखाना, क्योंकि इस क्वेश्चन की कंडीशन ही यही है कि आपका अगर आंसर कंसिस्टेंट आता है तो ही आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है b1/b2। तो ये भी कंडीशन हमारी किस चीज की हुई, ये हमारी कंडीशन हुई कंसिस्टेंट की। और फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो ये हमारी कंडीशन क्या आ रही है, ये हमारी कंडीशन आ रही है इनकंसिस्टेंट की, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये ध्यान रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब कब होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो वो कंसिस्टेंट होता है, और जब हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो तब भी वो कंसिस्टेंट है। सिर्फ एक और लोती एक ही कंडीशन ऐसी होती है जहां पर इनकंसिस्टेंट होता है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर भी अप्लाई करना है। और ऊपर हमें पता चलता है कि दो ही ऐसे पॉइंट्स रहे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का थर्ड पार्ट ही ऐसा था जो कंसिस्टेंट है। व्यूअर्स आपको मैं ये वाला पार्ट अभी सॉल्व करके दिखाने वाला हूं ग्राफिकली। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा था यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास वही दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो मैंने ठीक पहले जैसी ही कंडीशंस अप्लाई करी हैं। x की जगह कोशिश कीजिए आप सबसे पहले 0 रखिए तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 5, वो रखी हमने। फिर हमने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा और यहाँ पर हमने y की जगह पर 0 रखा। अब आपकी x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो आपकी टेबल क्रिएट हो गई पहले वाली ये। अब दूसरी अगर हम टेबल में देखें, दूसरी टेबल में क्या है, x की जगह पर जब हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। और जब हम इसी इक्वेशन को दोबारा लें और y की जगह पर 0 रखें तब हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 ये आ जाती है। तो अब हमने करना क्या है, इन दोनों टेबल्स का यूज करना है। इन दोनों टेबल्स का यूज ग्राफ को बनाने के लिए करेंगे। देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल ये क्रिएट हुई थी, सेकेंड इक्वेशन की टेबल ये क्रिएट हुई। यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट बनते हैं 0,5 और यहाँ से भी बनते हैं हमारे पास 5,0। इधर से बनते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट 0,5 और ये बना 5,0। तो आप देख सकते हैं दोनों के ही सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आपको अलग अलग पॉइंट्स तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मीन्स आपने किसी एक को भी अगर करके दिखा दिया तो मीन्स हो गया। अब 0,5 को अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पे x को तो हम दिखा ही नहीं सकते, y का 5 जो होगा वो ये हो गया, तो इसी पॉइंट का नेम 0,5 हो गया। तो 5,0 जो है 5,0 कहाँ बनेगा, वो हमारा इधर बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, दोनों इक्वेशन को नेम लिख दे। तो ये कंसिस्टेंट को जो हमारा आया था पॉइंट उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। एक थर्ड पॉइंट और जो था फोर्थ का, वो भी कंसिस्टेंट का आ रहा था। तो व्यूअर्स कोशिश कीजिए उसको खुद सॉल्व कीजिए, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाने वाला, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले व्यूअर्स सबसे पहले एक काम कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन where length is 4 meter more than its width is 36
मीटर। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखिए व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें ना तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ पता है और ना ही हमें विड्थ यानी कि ब्रेड्थ पता है। तो हम करेंगे क्या, हमने बेसिकली करना यह है कि हम सबसे पहले उसी को लेट करते हुए चलेंगे ताकि इस कंडीशन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएं। तो मैंने यहां पर क्या लिया, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन x एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, वो हुआ y। अब क्वेश्चन में हमें जैसे इन्होंने बताया कि हाफ द पेरीमीटर, कि जो पेरीमीटर है अगर हम उसका हाफ कर दें, अब हम जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2l+b। अगर हम उसका हाफ कर देते हैं तो वो कितना आ जाता है 36। हाफ करने का मतलब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, l+b इज इक्वल टू 36। l की जगह अब हम क्या लगा सकते हैं, लेंथ हमारे पास x है और ब्रेड्थ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वो हमारे पास y है। तो ये क्या आ गया, x + y इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। और दूसरी चीज जो इन्होंने बोली थी, दूसरी चीज इन्होंने ये बोली थी, वेयर लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो यानी कि हुआ क्या, l+4, लेंथ को हमने 4 इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ब्रेड्थ से। तो ये हुआ क्या, 4 उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, x - y इज इक्वल टू 4। ये आई हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली l और b का पता लगाने के लिए ग्राफिकली भी आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी की है। x + y इज इक्वल टू 36 फर्स्ट कंडीशन थी, x - y इज इक्वल टू 4 ये सेकंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन के लिए हमने ये टेबल क्रिएट करी, ठीक वही प्रोसेस को अपनाते हुए एक बार x की जगह पर हमने 0 रखा तो हमारा y की वैल्यू 36 आई। फिर हमने y की जगह पर 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू 36 आई। अब यहाँ पर भी हमने सेकंड कंडीशन को जब हमने लिया तो x की जगह पर 0 रखा तो हमारी y की वैल्यू -4 आई, और जब हमने y की जगह पर 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू 4 आई। ठीक है, बस अब हमने कुछ नहीं करना, इसी का ही हमने एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। आइए हम फटाफट से ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राफ, तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन आई थी, दोनों के ही मैंने टेबल यहाँ पर बना दिए हैं। तो 0,36 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा 36,0। तो पहला बना 0,36, इसको प्लॉट करके दिखाना है, और 36,0 इसे प्लॉट करके दिखाना है। यहाँ पर आपको प्लॉट करके दिखाना होगा 0,-4 को और फिर 4,0 को। तो आप देख सकते हैं 0,36 जो आ जाएगा हमारा यहाँ आ गया पॉइंट, और 36,0 आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को पूरे को कवर कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो आपके पास कंडीशन क्या थी, x + y इज इक्वल टू 36, यही इक्वेशन थी, वही इक्वेशन लिखी हमने। फिर हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी 0,-4 बनाया हमने यहाँ पर, और क्या था 4,0 वो बनाया यहाँ पर। इसी लाइन को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन को सीधा ले जाएंगे। जहां पर भी ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट देखे क्या बनता है, सामने की तरफ देखे तो x का आ जाता है 20, और इधर से अगर हमने वर्टिकली देखे तो ये y का पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है 16। तो यहीं से हमें पता चलता है x को हम लेकर के चल रहे थे लेंथ, तो लेंथ जो हुई वो हुई हमारी 20, और जो ब्रेड्थ हुई वो क्या हुई हमारी, वो हुई हमारी 16। ठीक है ना, y को हम यही तो लेकर के चल रहे थे। लेंथ जो हुई, लेंथ हुई हमारी 20 और ब्रेड्थ जो हुई वो क्या हुई हमारी 16। ओके व्यूवर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। चलिए व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन ये दी गई है लीनियर इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बताया गया कि आपको करना क्या है कि एक और 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर टू द फॉर्म्ड इज। अब आपको करना क्या है, अभी तक हमने 3 कंडीशंस देखी हैं। a1/a2 इक्वल है b1 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसके अलावा क्या देखा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। इसके अलावा क्या देखा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आपको बोला हुआ है कि एक इक्वेशन वो खुद से आपको दे रहे हैं और एक इक्वेशन अपनी तरफ से आपने एज ए एग्जांपल लेनी है कि जिससे आप इन तीनों कंडीशन को करके दिखा पाओ। तो देखिए, जो पहले वाली चीज इन्होंने हमें दी हुई थी 2x + 3y इज इक्वल टू 8, इन्होंने दिया था। अपनी तरफ से मैंने एक एग्जांपल लिया 3x + 2y इज इक्वल टू 9, जिससे कि मैं ये बता पाया a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हो गई जो कि इन्होंने मांगी हुई थी। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, जो भी आपको एनसीईआरटी की बुक में पीछे आंसर दे रखे हैं एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वही के वही हो, क्योंकि ये एग्जांपल्स हम खुद से ले रहे हैं। जो आपको पीछे आंसर दिए गए हैं वो पॉसिबल आंसर्स हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 जो लिया ये मैंने खुद से लिया और यहाँ से मैंने ये चीज प्रूव करी कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। फिर से मैंने वही इक्वेशन ली जो इन्होंने दी थी और फिर से मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल क्रिएट किया जिससे मैंने कि ये बताया कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन थी पैरेलल की, ठीक है, वो चीज करके दिखाई। फिर से वो कंडीशन, वो इक्वेशन लिखी जो इन्होंने दी हुई थी और यहाँ पर मैंने खुद से लिया इक्वेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/4, 3/6, 8/16 तीनों को सोल्व कर दे तो ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है। तो ये कंडीशन जो थी वो क्या थी, कोइंसिडेंट लाइन की। तो यही आपने अपनी तरफ से एग्जांपल लेने थे, कुछ एक मैंने आपको एग्जांपल लेकर के दिखाए। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए व्यूवर्स, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो व्यूवर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 7th क्वेश्चन। सीबीएसई एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर हमें ये 4 मार्क्स में देखने को मिलता है सीबीएसई एग्जाम्स में भी। तो देखिए बोला क्या गया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो आपको इक्वेशन दी गई हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। आपको ये कहा गया है कि बेसिकली आपने इन दोनों की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनानी है और दोनों जो लाइन आने वाली हैं, इस इक्वेशन की जो लाइन आएगी और इस इक्वेशन की जो लाइन आएगी, एक्स एक्सिस की तरफ आपने एक ट्रायंगल को डार्क करके दिखाना है, उसको शेड करके दिखाना है। तो देखिए सिंपल लॉजिक, बिल्कुल पुराने वाले लॉजिक्स को लेकर के चलेंगे। पहली इक्वेशन जो दी हुई थी वो लिखी, x की जगह पर हमने एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू एक बार ही हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। फिर हमने y की जगह पर 0 रखा तब हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई। ये टेबल क्रिएट हो गई। ये इक्वेशन उठाई, ये रखी। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू 6 आई। फिर हमने दोबारा से इस इक्वेशन को रखा और y की वैल्यू 0 ले लेने के बाद हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। बस अब इन दोनों को उठाएं और नॉर्मली जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से, यहां पर जो हमें इक्वेशन दी गई थी वो इक्वेशन ली, साथ में टेबल बनाई, इक्वेशन दी, टेबल बनाई। अब आपने किया क्या, सबसे पहले 0,1 को दिखाएंगे। 0,1 हमारे पास कहाँ आ जाता है, 0,1 हमारे पास आ जाता है यहां पर। आप देख पा रहे हैं 0,1 की कंडीशन ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0,1 और दूसरा क्या दे रखा है -1,0। इस लाइन को सीधा लेकर के चले जाएं, ये जहां जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब आपने क्या करना है, फिर आपको दिया हुआ 0,6 आपके पास ये बना और 4,0 आपके पास ये बना। इस लाइन को सीधा ले जाएं, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को ले लें। ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो ये 2 बनता है, सामने की तरफ देखें तो ये 3 बनता है। तो 2,3 ये हो गया। ठीक है, अब देखें एक्स एक्सिस की तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा। तो बस कुछ नहीं करना, आप पेंसिल से या किसी कलर से इसको आप शेड करके अलग से दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है ट्रायंगल का 2,3 आ रहा है, ये आ रहा है -1,0 और ये आ रहा है 4,0। ओके व्यूवर्स, ये था आपका 7th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर सीबीएसई एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। ओके व्यूवर्स इस चीज का ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में मत भूलिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।